हेलो स्टूडेंट, इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम समवायता आइसोमेरिज्म की बात कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर्स में हमने ये देखा कि समवायता होती क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, कितने वर्गों में डिवाइड किया गया है और ये कितने प्रकार के देखने को आपको मिलेंगे। तो इन सब के बारे में पिछले लेक्चर्स में हमने चर्चा किए थे। अगर आपने पिछला लेक्चर्स नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और उसमें आप जो है उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमने 5 आपको बताए थे, तो 5 में हमने आप पिछले लेक्चर्स में जो है 2 की चर्चा कर दिए थे। श्रृंखला समवायता और स्थान समवायता के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए थे। अगला जो समवायता है संरचनात्मक समवायता में, अगला जो समवायता है क्रियात्मक समूह समवायता, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे और इसके आगे जो भी समवायता है उनको हम देखेंगे। देखिए, अगर हम क्रियात्मक समूह समवायता की बात करें, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो इसमें देखिए जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो परंतु उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह के कारण, देखो क्रियात्मक समूह समवायता है तो जाहिर सी बात है इसमें सब कुछ सेम होगा, बस इनका जो क्रियात्मक समूह लगा होगा वो अलग अलग होगा। और जब क्रियात्मक समूह ही अलग होगा तो जाहिर सी बात है यौगिकों के जो है भौतिक एवं रासायनिक गुण भी अलग अलग होते हैं। तो कहने का मतलब जब यौगिकों के अणुसूत्र समान हो किंतु उसमें उपस्थित भिन्न भिन्न क्रियात्मक समूह के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अरे जब क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होगा तो भौतिक एवं रासायनिक गुण भी अलग अलग होगा। तो ऐसे यौगिकों को क्रियात्मक समूह समवायवी तथा उनके इस गुण को क्रियात्मक समूह समवायता कहते हैं। अब बात यह है कि जब इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंट डिफरेंट होगा तो जाहिर सी बात है ये एक ही कुटुंब के सदस्य नहीं होंगे। अरे जब वो ग्रुप ही चेंज हो रहा है तो ये एक ही कुटुंब के सदस्य नहीं होंगे और इनको हम जो है आईयूपीएसी नेम द्वारा जो है पहचान सकते हैं। अरे जब एक ही कुटुंब के सदस्य नहीं है तो जब आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो ऑटोमेटिक पहचान मिल जाएगा कि ये जो है क्रियात्मक समूह समवायता है। अब अगर हम एग्जाम्पल की इसके बात करें, हमने आपको एक एग्जाम्पल बहुत पहले बताए थे, पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि C2H6O के 2 समवायवी C2H6O के 2 समवायवी निम्न है। अब इसके एग्जाम्पल की अगर देखा जाए C2H6O के 2 समवायवी, पहला तो आपका हो जाएगा CH3CH2OH। आप जानते हैं इसको, ये है एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल आप देख रहे हैं इसमें OH ग्रुप है, 2 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन, 3 2 5 1, 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन का। और इसी को आप लिख सकते हैं CH3OCH3, भाई 2 कार्बन हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन हो गया। ये आपका है डाई, अरे दोनों साइड में मेथिल लगा है तो मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। आप देख रहे हैं इसमें जो क्रियात्मक समूह है हाइड्रोक्सिल है, OH है, ये अल्कोहल है और इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो ईथर है, भाई बीच में O लगा है तो ईथर होगा। तो ये डाई मेथिल ईथर है और ये आपका एथिल अल्कोहल है। तो अब ये इनमें जो चूंकि ये OH ग्रुप लगा है, अल्कोहलिक ग्रुप, इसमें ईथर ग्रुप लगा है, तो दोनों के ग्रुप अलग अलग है तो ये क्रियात्मक समूह समवायता जो है प्रदर्शित करते हैं। अगर देखा जाए तो उतने कार्बन इसमें है, उतने हाइड्रोजन इसमें है, उतने ऑक्सीजन इसमें है। तो ये C2H6O के 2 क्रियात्मक समूह समवायवी बनते हैं, एक तो एथिल अल्कोहल और दूसरा डाई मेथिल ईथर। अगर दूसरा एग्जाम्पल आकर देखना तो C3H6O के 2 समवायवी निम्न है। अब इसमें क्या होगा, देखो C3H6 मतलब एक आप लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। आप देख लीजिए 3 कार्बन है, 1 2 3, 6 हाइड्रोजन है, 3 3 6, 1 ऑक्सीजन है। इसका नाम है, देखिए दोनों साइड में मेथिल लगा है, बीच में कीटोन, तो ये हो जाएगा डाई मेथिल और बीच में कीटोन है तो ये कीटोन होगा। इसी को आप लिख सकते हैं CH3CH2CHO। अगर देखा जाए तो 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन हो गया
3 कार्बन हो गया, 1 ऑक्सीजन, इसका नाम है प्रोपेनल। प्रोपेनल कह सकते हैं या आप प्रोपेनल डिहाइड भी कह सकते हैं। प्रोपेनल डिहाइड, प्रोपेनल डिहाइड या प्रोपेनल, प्रोपेनल कहिए चाहे पेसिनेम प्रोपेनल कहिए चाहे प्रोपेनल डिहाइड सिंपल। तो आप देख रहे हैं कि C3H6O के 2 समावयवी है। एक तो आपका इसमें देखो आपका कीटोनिक ग्रुप लगा है, CO लगा है ना, ये कीटोनिक ग्रुप है, और ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा है, ये एल्डिहाइड है। तो ये जो है ये भी 2 समावयवी इसके बनते हैं। ये क्रियात्मक समूह समावयता प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इसमें CHO ग्रुप लगा है और इसमें कीटोनिक ग्रुप लगा है। तो ये तो थे क्रियात्मक समूह समावयता। अगला हम देखेंगे मध्यावयता क्या। देखिए अगर हम मध्यावयता की बात करें तो मध्यावयता मेटामेरिज्म में जब बहुसंयोजी परमाणु का मतलब होता है कि जब कोई परमाणु जो है एक से अधिक बॉन्ड बनाए। जैसे आप जानते हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर जो है डबल बॉन्ड होता है। सल्फर है, सल्फर पर डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है, ज्यादातर डबल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पर भी ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो वही कहा गया कि जब बहुसंयोजी परमाणु से जुड़े एल्किल समूह में, यानी जो बहुसंयोजी परमाणु होते हैं इनसे जुड़े एल्किल समूह में भिन्नता होने के कारण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे यौगिकों को मध्यावयवी तथा उनके इस गुण को मध्यावयता कहते हैं। समझ में आया कि नहीं? देखो इसमें होता क्या है, जो भी बहुसंयोजी परमाणु होता है, देखो जो भी समावयवी होंगे दोनों में वही ग्रुप होगा, सेम ग्रुप होगा, बस उसका जो ग्रुप है उसके कार्बन में या एल्किल समूह में जो जुड़ा होगा उसके जुड़ने के स्थान अलग अलग होंगे। तो जब स्थान में भिन्नता होगी तो वो आपका मध्यावयता कहलाएगा। कैसे कहलाएगा? जैसे C4H10O के 2 मध्यावयवी, C4H10O के 2 मध्यावयवी निम्न है। कौन कौन से हैं? देखो इसको आप एक तो लिख सकते हैं CH3 CH2O CH2 CH3। गौर से देखिए 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 10 हाइड्रोजन है, 3 2 5 3 2 5, 1 ऑक्सीजन है। इसका नाम है डाई, दोनों साइड में एथिल लगा है तो एथिल हो जाएगा, और बीच में ईथर लगा है, ईथर, डाई एथिल ईथर। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2O CH3। इसमें भी अगर कार्बन काउंट करोगे तो 3 1 4 कार्बन हो जाएगा, हाइड्रोजन 3 4 3 7 3 10 और 1 ऑक्सीजन, और इसका नाम होगा मेथिल प्रोपिल, और यह है ईथर। तो आप देख रहे हैं कि यहां भी ईथर समूह है, यहां पर भी ईथर समूह है। बस समस्या ये है कि यहां 2 कार्बन के बाद ये लगा है, इधर भी 2 कार्बन के बाद लगा है, यहां पर जो है 1 कार्बन के बाद लगा है, और यहां 3 कार्बन इधर है। तो इस तरीके से यानी जो हमारा बहुसंयोजी परमाणु है उसके एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ने के स्थान में भिन्नता होने के कारण इसे मध्यावयवी कहते हैं, और इनके इस गुण को मध्यावयता कहते हैं क्योंकि इसका रासायनिक गुण भौतिक गुण अलग होगा और इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण अलग अलग होते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए C4H10S के 2 मध्यावयवी निम्न है। इसको भी आप लिख सकते हैं CH3 CH2S CH2 CH3, और इसको दूसरे तरीके से CH3 CH2 CH2S CH3। इसका नाम जो होगा डाई एथिल सल्फाइड, और इसका नाम होगा मेथिल, भाई इधर मेथिल लगा है, प्रोपिल सल्फाइड। तो इसमें भी आप देख रहे हैं सेम इसी तरीके से है, ये सल्फर ग्रुप जो लगा है इसके स्थान में भिन्नता है, तो ये आपका मध्यावयता होगा। तीसरा एग्जाम्पल इसी तरीके से CH3 CH2NH CH2
CH3, इसी को आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 NH CH3। इसका नाम है डाई एथिल एमीन। भाई NH ग्रुप लगा, NH2 ग्रुप होता है, एमीन ये बीच में लगा है, NH होगा, तो ये डाई एथिल एमीन। और इसका नाम होगा मेथिल प्रोपिल। अरे इधर मेथिल हो गया, मेथेप्रो, इधर प्रोपिल हो जाएगा, और साथ में एमीन ग्रुप लगा। तो इसमें भी आपने देखा कि कुछ नहीं है, बस केवल जो बहुसंयोजी परमाणु है उसके एल्किल ग्रुप के साथ जुड़ने में स्थान में भिन्नता होने के कारण ये आपका मध्यावयता कहलाते हैं। तो ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए अगली जो हमारी समवायता है ये चलावयता है। बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाएंगे। समवायता में अगर कुछ पूछा जाता है तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो इस हर संरचनात्मक समवायता में ये चलावयता ही ज्यादातर पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं आपको और पूछ लिया जाता है कि कौन सी समवायता है, तो चलावयता होती है। इसमें होता क्या है, चलावयता एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समवायता होती है। यानी चलावयता में अगर देखा जाए तो उसमें जो क्रियात्मक समूह होता है बस एक क्रियात्मक समूह के ही टाइप का की चलावयता होती है। बस समस्या ये होता है कि इनमें यौगिक दो चलावयवी रूप होते हैं, यानी क्रियात्मक समूह समवायता ही होता है लगभग, लेकिन इसमें जो क्रियात्मक समूह होते हैं इसमें दो चलावयवी रूप होते हैं। क्योंकि जो क्रियात्मक समूह होता है एक रूप से दूसरे रूप में हमेशा जो है परिवर्तित होता रहता है। यानी एक वाले एक कंपाउंड में दूसरा एक ग्रुप बना रहेगा और फिर वही जो है यौगिक अगले वाले कंपाउंड में दूसरे ग्रुप में दिखाई देता है। तो यानी हमेशा कभी इधर तो कभी उधर जो है वो उसका ग्रुप जो है परिवर्तित होता रहता है। तो यानी हमेशा गतिक साम्य में रहते हैं। तो ये हमने कहा कि चलावयता एक विशेष प्रकार की क्रियात्मक समूह समवायता है। इसमें यौगिक के दो चलावयवी रूप होते हैं। यौगिक के दो चलावयवी रूप होते हैं जो एक दूसरे के गतिक साम्य में होते हैं। यानी जो भी यौगिक होगा इसके दो चलावयवी रूप होते हैं जो एक दूसरे के हमेशा गतिक साम्य में रहते हैं, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एग्जाम्पल अक्सर जो है एग्जाम में पूछे, जैसे मेथिल एसीटो एसीटेट, मेथिल एसीटो एसीटेट, ये जो है दो चलावयवी रूपों में पाया जाता है। एक को कीटो फॉर्म और दूसरे को इनॉल फॉर्म बोला जाता है। इनॉल रूप और कीटो रूप बोला जाता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं CH3CO CH2COO CH3, और इसी को आप CH3COH CH COO CH3। देखिए ध्यान गौर से देखिएगा, हमने कहा मेथिल एसीटो एसीटेट, भाई ये है मेथिल, ये है एसीटो और ये एसीटेट। देखिए इसमें होता क्या है, इसका नाम है कीटो। देखो इसमें आपको कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, ये यहाँ पे देखिएगा, ये तो सेम है, इसमें भी दोनों में सेम है। ये यहाँ पे देखिए ये आपका CO कीटोनिक ग्रुप है, तो ये आपका कीटो मेथिल एसीटेट है। भाई कीटो हो गया, मेथिल हो गया और इधर एसीटेट हो गया, तो कीटो मेथिल एसीटेट। और इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ आपका CH2 लिखा है, एक H सरक के यहाँ चला गया तो ये OH हो गया, तो यहाँ क्या बचा, CH बचा, ये डबल बॉन्ड CH हो जाएगा। तो ये इनॉल होगा और ये मेथिल एसीटो एसीटेट, जैसे कीटो मेथिल एसीटो एसीटेट ऐसे इनॉल मेथिल एसीटो एसीटेट होगा। दोनों सेम है, बस केवल एक जगह पे आपको अंतर देखने को मिलेगा कि यहाँ जो CH2 लिखा था इसका हाइड्रोजन यहाँ लग गया तो ये डबल बॉन्ड होके सिंगल हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया। तो जब कीटोनिक समूह होगा तो कीटो बोला जाएगा, और जब एल्कोहलिक समूह होगा तो उसे इनोल कहा जाएगा। और ये एक दूसरे के रूप में हमेशा जो है परिवर्तित होते रहते हैं। तो कीटो और इनोल रूप अगर आपको देखने को मिलता है वो आपको चलावयता में देखने को मिलता है, क्योंकि ये एक दूसरे के चलावयवी रूप होते हैं, हमेशा एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। तो ये आपका मेथिल एसीटो एसीटेट जो है ये चलावयता का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल बहुत एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं। बस कोई भी एग्जाम्पल एग्जाम में आए आप केवल इतना देख लीजिए कि एक साइड में एक सब तो सेम मिलेगा आपको, बस एक जगह पे CO ग्रुप लगा होगा तो दूसरी जगह पे OH ग्रुप लगा होगा, बस यही हाइड्रोजन यहां से यहां लग गया होगा
और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। बस इतने अंतर आपको, चाहे जो एग्जाम्पल आपको दे दे, चाहे जितना आगे पीछे लगा के दे दे, उससे कोई मतलब नहीं। बस केवल आपका कीटो और एल्कोहलिक ग्रुप यानी CO ग्रुप और OH ग्रुप, केवल यही दो ग्रुप आपको चेंजिंग में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस टाइप के ग्रुप देखते हैं, तुरंत समझ जाइए कि ये आपका चलावयता का एग्जाम्पल है, ये आपका चलावयता ही होगा। तो समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर्स में हमने आपको 3 समवायता बताए, एक तो चलावयता बताया और दूसरा मध्यावयता बताया और तीसरा हमने क्रियात्मक समूह समवायता बताया। ये तीनों के हमने एग्जाम्पल देखे, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। अगले लेक्चर्स में हम जो है त्रिवियम समवायता, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे।